वेलकम बैक टू डे 47 ऑफ आवर 100 डेज ऑफ पाइथन कोडिंग सीरीज। तो अब तक हम उसमें काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे कि क्लासेस कंस्ट्रक्टर और एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और मैजिक मेथड्स। तो आज हम क्या सीखेंगे, मैं टॉपिक्स मेंशन कर देता हूँ। आज हम सीखेंगे क्लास वेरिएबल क्या होता है, फिर हम सीखेंगे क्लास मेथड क्या होता है, फिर हम सीखेंगे स्टैटिक मेथड क्या होता है, और फिर हम सीखेंगे कब क्या यूज करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल वर्सेस क्लास वेरिएबल। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या होता है? मान लो हम एक क्लास बना रहे हैं और उसमें नेम असाइन कर रहे हैं, जैसे हम बना रहे थे डेफ स्टूडेंट। अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ, हम बना रहे थे डेफ स्टूडेंट, जिसमें हम क्या कर रहे थे, एक कंस्ट्रक्टर बना रहे थे जिसमें हम सेल्फ कीवर्ड का यूज कर रहे थे और नेम पास कर रहे थे, और यहाँ पे हम सिंपली सेल्फ डॉट नेम को नेम असाइन कर रहे थे। तो अगर मैं दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ इसमें, एक सेकेंड, दो ऑब्जेक्ट्स बनाता हूँ S1 और S2, तो S1 का नेम अलग होगा, S2 का नेम अलग होगा। तो इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट का अलग अलग डेटा होता है। ठीक है, अब क्लास वेरिएबल क्या होता है, तो अब हम कवर कर रहे हैं क्लास वेरिएबल। तो देखो, क्लास वेरिएबल सिंपल है। मान लो यही क्लास में बना रहा हूँ स्टूडेंट, और इसमें मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, या कंस्ट्रक्टर से पहले हम अपना क्लास वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं। मान लो यहाँ पे मैं स्कूल डिफाइन कर रहा हूँ, जो है ABC स्कूल। ठीक है, कोई भी स्कूल है। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जिसमें मैं सेल्फ और नेम कीवर्ड, सेल्फ कीवर्ड और नेम पैरामीटर ले रहा हूँ, और सेल्फ डॉट नेम में मैं नेम असाइन कर रहा हूँ। तो अब मैं अगर क्या करता हूँ, S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट, और नेम में मैं पास कर देता हूँ अमन, और S2 में नेम में पास कर देता हूँ प्रिया। तो अगर अब मैं प्रिंट करवाता हूँ S1 डॉट स्कूल, और फिर मैं प्रिंट करवाता हूँ S2 डॉट स्कूल, तो दोनों सेम स्कूल यूज कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा क्लास वेरिएबल। हमने क्लास के अंदर ही वेरिएबल बना लिया, जो ऑब्जेक्ट में डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही पिक करके क्लास वेरिएबल को हमें प्रिंट करवा के दे देगा। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्लास मेथड। तो हमारा अगला टॉपिक है क्लास मेथड, जिसको हम @क्लास मेथड से भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो देखो यार, क्लास मेथड क्या होता है, क्लास के डेटा के साथ काम करता है, ऑब्जेक्ट के डेटा के साथ नहीं, क्लास के डेटा के साथ। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, क्लास स्टूडेंट बनाता हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे स्कूल कर रहा हूँ वापस से, जो कि है ABC स्कूल। और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लास मेथड का यूज करके मैं यहाँ पे चेंज स्कूल, एक नाम चेंज स्कूल नाम से फंक्शन बना रहा हूँ, जो कि हमारा क्लास मेथड ही है। बट इसमें अब सेल्फ कीवर्ड की जगह यूज होगा CLS, क्योंकि हम क्लास वेरिएबल को चेंज करना चाह रहे हैं। तो न्यू नेम, तो इसमें मैं सिंपली क्या करूंगा, CLS डॉट स्कूल इक्वल्स टू न्यू नेम। तो अब ये काम कैसे करेगा, अगर मैं बाहर करता हूं स्टूडेंट डॉट चेंज स्कूल, और यहां भी मैं पास कर देता हूं XYZ स्कूल, तो इसने क्या करा, इसने यहाँ पे CLS मतलब कि क्लास इटसेल्फ, इसका यूज करके ऑब्जेक्ट्स के लिए स्कूल को चेंज कर देगा। ठीक है, मान लो अगर मैं S1 स्टूडेंट, यही S1 स्टूडेंट के लिए, अगर मैं यहाँ S1 स्टूडेंट के लिए कर देता हूँ कि S1 डॉट चेंज स्कूल XYZ स्कूल, तो वो क्या करेगा, क्लास के वेरिएबल को चेंज कर देगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, जो कि हमारा स्टैटिक मेथड। अब इसको लिखते हैं स्टैटिक मेथड।
इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। स्टैटिक मेथड क्या करता है, कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं करता, कोई क्लास यूज नहीं करता, बस ये क्या होता है, लॉजिकली क्लास के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। ना ये ऑब्जेक्ट यूज करेगा, ना क्लास यूज करेगा, ठीक है। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूं, मान लो मैं क्लास बना रहा हूं मैथ यूटिल्स, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टैटिक मेथड बना रहा हूँ, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेफ एड एक मेथड बना रहा हूँ ए कोमा बी, और फिर मैं सिंपली रिटर्न करा रहा हूँ ए प्लस बी, ठीक है। और अगर मैं बाहर इसके करवाता हूँ प्रिंट मैथ यूटिल्स डॉट एड 10, 20, देखो मेरे को यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये क्या हुआ, ये फंक्शन लॉजिकली मैथ यूटिल से रिलेटेड है, लेकिन इसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए और कोई क्लास नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर अब हम बात करते हैं, यहाँ पे तीनों कंपेयर कर लेते हैं एक बारी। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइप और यूजेस और इसका पैरामीटर क्या होता है पहला, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है वो है इंस्टेंस मेथड। इंस्टेंस मेथड, तो ये ऑब्जेक्ट का डेटा होता है। जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं उस टाइम पे जो हम वेरिएबल या मेथड का यूज करते हैं वो होता है इंस्टेंस मेथड। इसका पहला पैरामीटर होता है सेल्फ। अब बात करते हैं क्लास मेथड की। ये होता है क्लास के डेटा के साथ काम करने के लिए काम आता है, और इसमें फर्स्ट पैरामीटर होता है CLS। अगला आता है स्टैटिक मेथड, तो ये कुछ भी नहीं करता, मतलब ना क्लास ना ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, नथिंग, ठीक है। तो अगर मैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके चलूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ जो कि है बैंक, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बैंक नेम को माई बैंक कर रहा हूँ, तो ये है हमारा क्लास वेरिएबल। अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, और इसमें मैं सेल्फ कीवर्ड का यूज करके नेम और बैलेंस पैरामीटर की तरह ले रहा हूँ, और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, सेल्फ डॉट नेम को नेम असाइन कर रहा हूँ, और सेल्फ डॉट बैलेंस को बैलेंस असाइन कर रहा हूँ। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ या मेथड बना रहा हूँ जो कि हमारा इंस्टेंट मेथड होगा, जो ऑब्जेक्ट के डेटा पे काम करेगा। फिर मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ पे सेल्फ डॉट नेम कोमा सेल्फ डॉट बैलेंस, ठीक है। तो अगला मैं मेथड बनाता हूँ वो है क्लास मेथड। तो क्लास मेथड क्या करेगा, मैं यहाँ पे सिंपली कर रहा हूँ डेफ चेंज अंडरस्कोर बैंक अंडरस्कोर नेम, और CLS कीवर्ड का यूज करके यहाँ पे न्यू नेम मैं पैरामीटर की तरह ले रहा हूँ, और मैं CLS डॉट बैंक अंडरस्कोर नेम को, मतलब क्लास के वेरिएबल को चेंज करके न्यू नेम कर देता हूँ। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली बना रहा हूँ स्टैटिक मेथड का यूज करके एक स्टैटिक मेथड जो सिंपली हमें डेफ इज वैलिड अमाउंट, क्या ये वैलिड अमाउंट है, और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, अमाउंट यहाँ पे पैरामीटर के फॉर्म में ले रहा हूँ, और रिटर्न कर रहा हूँ अमाउंट ग्रेटर देन 0। क्या मतलब अमाउंट हमारा ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये शो क्या कर रहा है, ये शो ऑब्जेक्ट का डेटा, ऑब्जेक्ट के डेटा को शो कर रहा है, ठीक है। चेंज बैंक नेम क्या कर रहा है, ये क्लास के वेरिएबल को चेंज कर रहा है, और इज वैलिड अमाउंट ये एक हेल्पर फंक्शन की तरह काम कर रहा है जो कुछ नहीं कर रहा, सिंपली हमें ये बता रहा है कि क्या अमाउंट हमारा वैलिड है या नहीं है, ठीक है। अब कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है, क्लास के वेरिएबल को सेल्फ डॉट वेरिएबल से चेंज करना चाहोगे तो वो एक मिस्टेक होती है, वो इंस्टेंस वेरिएबल बना देती है, ठीक है। और हमें कब क्या यूज करना चाहिए, अगर हमें ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है तो इंस्टेंस मेथड, पूरे क्लास के ऊपर काम करना है तो क्लास मेथड, और यूटिलिटी या फिर एक हेल्पर की तरह काम करवाना है तो स्टैटिक मेथड। तो आज हमने सीखा कि इंस्टेंस और क्लास वेरिएबल के बीच में डिफरेंस क्या होता है, स्टैटिक मेथड क्या होता है, क्लास मेथड क्या होता है, और उनकी रियल यूसेज देखी, ठीक है। तो
ये था हमारा आज का टॉपिक जो हमने कवर किया। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की तरफ इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है पहले हम क्लास वेरिएबल देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम है स्टूडेंट, और यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ जिसमें सेल्फ कीवर्ड और नेम कीवर्ड आ रहा है, सिंपली नेम पैरामीटर आ रहा है, और यहाँ पे मैं सेल्फ डॉट नेम को नेम असाइन कर रहा हूँ। और फिर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली S1 स्टूडेंट बना रहा हूँ जो कि है हमारा स्टूडेंट, और इसमें पास स्टूडेंट क्लास में पास कर रहा हूँ मैं अमन। और एक S2 स्टूडेंट बना रहा हूँ जो कि स्टूडेंट क्लास से ही बनेगा हमारा, और डॉट नहीं आएगा, स्टूडेंट क्लास से ही बनेगा, और यहाँ पास होगा रिया। ठीक है, तो अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ S1 डॉट स्कूल, मैंने यहाँ पे स्कूल डिफाइन नहीं करा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे स्कूल डिफाइन कर लेते हैं, ABC और स्कूल। ठीक है, तो S1 डॉट स्कूल, और यही मैं प्रिंट करवा देता हूँ S2 डॉट स्कूल। तो मैंने ऑब्जेक्ट में कोई भी स्कूल पास नहीं करा, वो अपने आप ही क्लास का वेरिएबल यूज करेगा। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आ गया ABC स्कूल, और ABC स्कूल दोनों सेम स्कूल शेयर कर रहे हैं, सेम क्लास वेरिएबल शेयर कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं क्लास मेथड के बारे में। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इतने से चीज़ को मैं सेम ही रखता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मान लो मैं यहाँ पे एक क्लास मेथड बनाता हूँ। ठीक है, तो और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज अंडरस्कोर स्कूल में मैं CLS कीवर्ड का यूज करके न्यू नेम एज अ पैरामीटर ले रहा हूँ, और मैं CLS डॉट स्कूल इक्वल्स टू न्यू नेम यूज कर रहा हूँ। और फिर अगर मैं यहाँ पे अमन का एक ऑब्जेक्ट बना के, मतलब S1 एक ऑब्जेक्ट बना के, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे S1 डॉट चेंज स्कूल कॉल करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ XYZ स्कूल, तो हमारा अब अमन का स्कूल चेंज हो चुका होगा। ठीक है, अब आ गया XYZ स्कूल। तो आप नोटिस कर रहे होगे रिया का भी चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि उसने सीधा सीधा क्या करा, क्लास का ही वेरिएबल चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्लास मेथड कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट के साथ इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो अभी आपने देखा कि एक ऑब्जेक्ट से जब हमने यूज़ करा उसने पूरी क्लास का ही वेरिएबल चेंज कर दिया, जो दूसरे ऑब्जेक्ट पे भी चेंज हो गया। ठीक है, तो इसको हम यूज़ करते हैं इस तरीके से कि अगर मैं स्टूडेंट क्लास का स्कूल का नाम चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली XYZ स्कूल, तो इस तरीके से रन करूँगा, तो अब हमारा वेरिएबल चेंज हो चुका होगा। तो इसको मैं एक बार प्रिंट प्रिंट का हमारी जरूरत नहीं है, तो ये इस तरीके से हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हमने यूज़ करा क्लास मेथड। तो अब हम बात करते हैं स्टैटिक मेथड की। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्लास मैथ यूटिल्स नाम से बना रहा हूँ क्लास, और मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, स्टैटिक मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पे डेफ एड A, B यूज़ कर रहा हूँ, और फिर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करा रहा हूँ A+B। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट करवा लूँगा मैथ यूटिल्स डॉट एड, और यहाँ पे 10, 20, तो हमारा आउटपुट आएगा 30। ठीक है, तो ये सिंपली क्लास का एक क्लास का मेथड भी नहीं है, इसने बिना ऑब्जेक्ट की हमें यूज़ करने दिया मेथड को। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इन तीनों को एक ही बार, मतलब एक ही कोड में जो हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी है इनकी, तो उस पर ध्यान देते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्लास बना रहा हूँ बैंक, और फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे बैंक नेम मैं डिफाइन कर रहा हूँ माई बैंक। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सेल्फ के साथ मैं यहाँ पे पास करूँगा नेम कोमा बैलेंस, और यहाँ पे सिंपली सेल्फ डॉट नेम को नेम असाइन कर दूंगा, और सेल्फ डॉट बैलेंस को बैलेंस असाइन कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, एक इंस्टेंस मेथड बना रहा हूँ जिसमें मैं सेल्फ कीवर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, मेथड का नाम है शो, और मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करवा रहा हूँ सेल्फ डॉट नेम और सेल्फ डॉट बैलेंस को।
ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक क्लास मेथड भी बना देता हूँ, क्लास मेथड। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक चेंज बैंक नेम नाम से मेथड बना रहा हूँ, और यहाँ पे मैं CLS और न्यू नेम का यूज़ कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CLS डॉट बैंक नेम को असाइन कर देता हूँ न्यू नेम। ठीक है। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ स्टैटिक मेथड, और स्टैटिक मेथड में मैं क्या कर रहा हूँ, इस अंडरस्कोर वैलिड अंडरस्कोर अमाउंट का यूज करके यहाँ पे मैं अमाउंट पैरामीटर ले रहा हूँ, और सिंपली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिटर्न करवा रहा हूँ अमाउंट ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो ये था हमारा तीनों मेथड का हमने यूज करा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ B1, जिसमें मैं बैंक क्लास का यूज करके यहाँ पे नेम डाल रहा हूँ अमन, और इसका बैलेंस मैं कर रहा हूँ 1000। ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि बैंक का नाम इसका चेंज हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक डॉट बैंक नेम को असाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मान लो अमन्स बैंक कर देता हूँ मैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं B1 डॉट शो को कॉल करता हूँ तो हमारा प्रिंट होगा नेम और बैलेंस। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे बैंक डॉट अमाउंट इज वैलिड अमाउंट को कॉल कर लेता हूँ, और इसमें पास कर लेता हूँ अमाउंट। अमाउंट हमारा ऐसे पास नहीं होगा, रिटर्न। यहाँ पे एक काम करते हैं, अमाउंट को इसको हम एक काम करते हैं, सेल्फ डॉट अमाउंट, नहीं यहाँ पे एक अमाउंट ही पास कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि क्या इसका जो अमाउंट है, अमाउंट जो है यहाँ पे वो है 1000, क्या ये वैलिड है या नहीं है। तो इसको रन करके देखते हैं, बट हमें इसे प्रिंट कराना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हो रही है हमारी स्टेटमेंट। तो इसको क्या करते हैं, हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो हमारा आउटपुट आएगा, पहले अमन के बैंक का नाम चेंज होगा, वो होगा अमन्स बैंक, फिर होगा B1 डॉट शो, फिर होगा हमारा बैंक डॉट इज वैलिड अमाउंट 1000 कॉल। ठीक है। हमारा आउटपुट आया अमन 1000, जो कि है हमारा ये शो मेथड का आउटपुट। और क्लास मेथड से हमारा बैंक नेम चेंज हो चुका होगा। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट भी करवा लेता हूँ, प्रिंट B1 डॉट बैंक नेम, तो अब हमारा बैंक नेम हो चुका होगा अमन्स बैंक। ठीक है। और अमाउंट ग्रेटर देन 0 है, इसलिए ट्रू रिटर्न हो रहा है। तो ये था हमारा क्लास मेथड और स्टैटिक मेथड और इंस्टेंस मेथड और क्लास वेरिएबल का कंसेप्ट। तो इतना ही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।